आप देख सकते हैं ये है हमारा लुक। मैं रेडी हो चुकी हूँ और चलिए चलते हैं वट ब्रिज के पास। यहाँ से ना अब हम लोग रेडी हो चुके हैं और सासू माँ भी रेडी हो चुकी हैं, तो अब निकलते हैं। टाइम भी हो गया है निकलने का। पूजा करने का मुहूर्त अभी मतलब बाकी है, कुछ टाइम, आधे एक घंटे बाकी है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, देरी ना हो जाए। तो यहाँ पे हम गाड़ी में बैठ रहे हैं। यहाँ से ना 1-2 किलोमीटर की दूरी में ही है एक वट ब्रिज, विशाल वट ब्रिज है, तो वहीं पे हम लोग पूजा करेंगे। और वहाँ पे ना मंदिर भी है, तो बहुत अच्छा लगता है, तो वहीं हम लोग जाते हैं। तो ये है मेरी सासू माँ, बाल्टी लिए हैं हम लोग, जल है उसमें, क्योंकि घर से जल ले जाया जाता है, तो इसलिए मम्मी जल ले ली हैं। पतिदेव ड्राइव कर रहे हैं गाइज। आप देख सकते हैं पतिदेव ड्राइव कर रहे हैं। तो आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ पे ना पहुँच चुके हैं हम लोग, और यहाँ पे शिव जी का मंदिर था, तो हम लोग यहाँ पे शिव जी की आरती कर रहे हैं, शिव जी का पूजा कर रहे हैं जल वगैरह चढ़ाने के बाद। तो यहाँ पे करने के बाद हम लोग आ गए थे पीपल ब्रिज के पास। तो आज पीपल के ब्रिज में भी कलावा बांधा जाता है, सूता लपेटा जाता है। तो यहाँ पे हम और मम्मी साथ में, यहाँ पे अमावस्या है, तो अमावस्या के दिन पीपल, सोमवती अमावस्या है, तो पीपल के वृक्ष में भी बांधा जाता है। तो यहाँ पे हम और मम्मी साथ में बांध रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी अभी तो थोड़ा सा खाली मिला था, बहुत भीड़ यहाँ पे भी हो गया था। तो मैं मम्मी को सब निकाल के दे रही थी, मम्मी लगा रही थी। और बने रहें, आगे आप लोगों को बहुत सारे चीज़ मैं इसमें दिखाने वाली हूँ। वट वृक्ष के पास भी ले चलूँगी, और बने रहें, अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वट वृक्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ आप सभी को। वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को, और आप लोग भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग फेरी दे रहे थे। वैसे तो पहले तो सब 108 करते थे, लेकिन अब सब 7, 11 ऐसे करते हैं। तो हम लोगों ने भी किया था 11 बार। 11 बार मैंने फेरी दी थी। मम्मी ने बोला कि 11 बार कर लेते हैं, तो फिर हम लोग 11 बार किए। तो पीपल गाछ करने के पश्चात हम आ गए हैं वट ब्रिज के पास, और आप देख सकते हैं कि वट ब्रिज के पास कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो अब मैं आपको बता नहीं सकती कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि पैर रखने को भी जगह नहीं था गाइस, सच बता रही हूँ। क्योंकि मुहूर्त पूजा के टाइम का मुहूर्त ही इस तरीके से था कि जगह नहीं मिल रहा था। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा वेट किए यहाँ पे, उसके बाद हम लोग किए पूजा। तो आप देखिए कि हम लोग कितना टाइम यहाँ पे खड़े थे। आखिरकार 15-20 मिनट के इंतज़ार के बाद हमें जगह मिल ही गई थी, और उसके बाद हम यहाँ पे पूजा अपना प्रारंभ कर दिए, पूजा करना। पूजा हमारा हो गया, तो यहाँ पे हम फेरी लगा रहे हैं, हम और सासू माँ साथ में। तो यहाँ पे फेरी 7 बार या 11 बार, आपको जितनी बार लगाना है आप लगा सकते हो। पहले तो सब 108 बार लगाता था, लेकिन अब लोग मतलब 7 या 11, 21 ऐसे करके लगाते हैं। तो आपको जिस तरीके से लगाना है आप लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैं तो 11 बार लगा रही हूँ फेरी। फेरी लगाने के बाद हम लोग कथा भी यहीं पंडित जी के पास ही सुनेंगे। यहाँ पे पंडित जी भी हैं। उसके बाद हम लोग दान दक्षिणा जो भी देना होगा वो देंगे।
यहाँ पे मैं आइपन लगा रही हूँ। वट वृक्ष में आइपन लगाते हैं जो कि चावल का बनता है। चावल को भिगो के उसके बाद उसको पीस के उसमें थोड़ा सा हल्दी मिक्स करके बनता है। तो आइपन यहाँ पे मैं लगा रही हूँ। उसके बाद आइपन लगा रही हूँ और टीक रही हूँ सिंदूर से। सिंदूर से ऐसे टीका जाता है। और जो पंखी आप लिए हैं मतलब बेना, उस पर भी चंदन आइपन लगता है और 7 बार आइपन लगाने के बाद उस पर सिंदूर से टीका जाता है। इतना भीड़ था गाइस कि मैं अच्छे से वो सारी वीडियोस नहीं ले पाई हूँ। मैं आप लोगों को इस तरीके से दिखा रही हूँ। जो भी विधि आप लोग को जानना होगा इसका तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं उसका ब्लॉग अलग से बना दूँगी कि किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं पंखा से हवा कर रही हूँ वट वृक्ष को और गले लग रही हूँ। ऐसे प्रणाम किया जाता है वट वृक्ष को। और मन ही मन जो आपकी विश हो आप मांग सकते हो। प्रणाम करने के बाद यहाँ पे मैं हवा दे रही हूँ वट वृक्ष को 7 बार 5 बार, आप जिस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कथा सुनने के लिए बैठी हूँ, पंडित जी हैं। तो यहाँ पे मैं जो भी दान दक्षिणा ले गई थी वो निकाल रही थी। यहाँ पे कुछ औरत लोग मिल गई थी तो यहाँ पे मैं उन लोग भी पूजा करके आया था। तो यहाँ पूजा होने के पश्चात ना यहाँ से नाक से सिंदूर लगाया जाता है जो कि शुभ माना जाता है। और हर एक सुहागिनों को इस तरीके से कोई भी पूजा हो शुभ हो, हम बिहारियों में इस तरीके से होता है और आप लोग भी कर सकते हैं जो भी है, क्योंकि ये सुहागिन लोगों का है। ये लंबे पति के लिए ये व्रत है, लंबी उम्र के लिए। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। छठ में जिस तरीके से लगाते हैं नाक से ना, तो कोई भी बड़ा पूजा पाठ हो उसमें नाक से सिंदूर लगाया जाता है। जिसमें आप व्रत हो, कोई बड़ा पूजा पाठ हो तो इस तरीके से हम लोग लगाते हैं। यहाँ पे हम लोग कथा सुन रहे हैं, पंडित जी कथा सुना रहे हैं। कथा समाप्त होने के बाद पंडित जी से हम लोग आशीर्वाद लेंगे। तो पंडित जी अभी कलावा बांधेंगे हाथों में। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार कलावा बांधा जाता है हाथों में। ये ना जो कलावा में बंधा हुआ है ये वट वृक्ष का ही पत्ता है। पंडित जी इसको कलावे में ऐसे हाथों में बांधेंगे आशीर्वाद के रूप में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ जो दान दक्षिणा ले गई थी, तो सीधा निकाल रही थी, मम्मी को दिया। यहाँ पे मेरे को भी पंडित जी मुझे भी कलावा बांध रहे हैं। और उसके बाद कलावा बांधने के बाद फिर से मैं गई वट वृक्ष के पास और फिर से प्रणाम की वट वृक्ष को, क्योंकि अब कथा सुनने के बाद फिर से प्रणाम किया जाता है। और यहाँ पे ना पास में ही मतलब वहीं पे बेल का पेड़ था। तो मैं सोची कि आज बेल का पेड़ मिल गया तो मैं यहाँ पे भी दीपक जला लेती हूँ, क्यों ना, और अच्छा दिन भी है और मैं व्रत भी हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पे भी आई और यहाँ पे मैं वट वृक्ष के साथ साथ यहाँ पे बेल के वृक्ष के पास भी मैं दीपक जलाई और यहाँ पे मैं पूजा की। यहाँ पे भोले बाबा की एक मूर्ति भी छोटी सी रखी हुई थी। उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे शिव जी के मंदिर। यहाँ पे शिव जी का भी मंदिर है। यहाँ पे ना एक ही मंदिर में मतलब बहुत सारे मंदिर हैं। तो यहाँ पे भी मेरा अच्छे से पूजा पाठ हो गया। और उसके बाद हम लोग बड़ों से आशीर्वाद लिए, पंडित जी से आशीर्वाद लिए, मम्मी सासू माँ से भी पैर छुए यही मंदिर में ही, मंदिर के बाहर मतलब। और उसके बाद अब घर चलते हैं गाइस। बहुत ही तो फ्रेंड्स हम घर पहुँच चुके थे और यहाँ पे मैं पतिदेव को बैठा दी थी कि आप बैठे रहिए मैं आ रही हूँ। तो वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से, बोल रहे हैं कि क्या कर रही हो। तो मैं बोली आ गई। तो मैं प्रसाद लेके आई थी जो वट वृक्ष के पास हमने चढ़ाया था ना प्रसाद, यहाँ पे मैं ले आई पतिदेव को। चंदन टीका करने के पश्चात मैं यहाँ पे पतिदेव को ना प्रसाद दे रही हूँ, अपने हाथों से प्रसाद खिला रही हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से अपने पति को आप प्रसाद, वट वृक्ष की पूजा करने के बाद आप अपने पति को प्रसाद खिलाइए। यहाँ पे मैं पतिदेव को खिला रही थी तो पतिदेव थोड़ा सा हंस रहे थे, क्योंकि वो जो खजूर है ना, खजूर में बिया रहता है, उसको वो बोल रहे हैं कि मैं कैसे ये करूँगा। तो मैं बोली रुकिए मैं उसको भी निकाल के खिलाती हूँ। तो यहाँ पर मैं उसके जो बीज होते हैं ना खजूर के, उसको मैं निकाल के खिलाई। उसके बाद ये अब पंखा है जो बेना है, इस पे देखिए मैंने आइपन किया हुआ है। तो इसको पतिदेव को इससे हाँकेंगे, हवा देते हैं।
हाँकना सॉरी। तो पतिदेव को इससे हवा दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं पतिदेव को हवा दे रही हूँ। वैसे तो सब वट वृक्ष का जो पत्ता होता है उससे भी देते हैं, लेकिन अब कुछ लोग इससे बेने से देते हैं, पंखे से देते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं इस तरीके से पंखे से हवा कर रही हूँ पतिदेव को। 5 बार 7 बार इस तरीके से आप कर सकते हैं। और उसके बाद पतिदेव से आशीर्वाद लिया जाता है। तो यहाँ पे मैं पतिदेव से आशीर्वाद ले रही हूँ। और तो आप लोग को पता होगा कि आज मेरा व्रत है और मेरा पूजा पाठ हो गया। अब हम घर आ चुके हैं और यहाँ पे पतिदेव को प्रसाद वगैरह दे के और पंखा से जिस तरीके से किया जाता है वो सारी चीज़ें मैंने कर ली हैं। और अब मैं अपने ड्रेस को, अपने लुक को चेंज करूँगी और अपने डेली लुक में आती हूँ। और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। मैं आई थी पतिदेव को प्रसाद वगैरह देने, तो प्रसाद खा लिया है और इस बेने को संभाल के रखते हैं। तो इसे हम अच्छे से रख देंगे। आई होप आपको हमारी ये वट सावित्री की ब्लॉग अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिएगा। आशीर्वाद, अपना प्यार बनाए रखें। आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। बाय बाय।